और बिहार विधानसभा के बाहर और अंदर दोनों ही जगह लेफ्ट ने इजराइल के विरोध में आज जमकर प्रदर्शन किया। वाम दलों ने इजरायली हमले का विरोध किया है और इसे लेकर बैनर लेकर लेफ्ट के नेता जो हैं वो फिलिस्तीनियों का नरसंहार बंद करो के नारे लगाते नजर आए। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर विधानसभा के बाहर की, जहां पर तख्तियों के साथ ये दल के जो नेता हैं वो पहुंचे हुए थे, नारेबाजी की जा रही थी कि फिलिस्तीनियों का नरसंहार बंद करो। वहीं विधानसभा के अंदर की तस्वीर भी आप देख रहे होंगे, जहां पर शोक प्रस्ताव में मौन जब लोग धरे हुए थे, उस दौरान ही लेफ्ट के विधायक प्रदर्शन करने लगते हैं। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए यहां पर मौन रखा गया था, लेकिन उस मर्यादा को भी ये भूल गए। गाजा और फिलिस्तीन के युद्ध को लेकर लेफ्ट ने हंगामा किया। शोक प्रस्ताव के दौरान ही भाकपा माले ने गाजा पर हमले में मारे गए लोगों के लिए श्रद्धांजलि की मांग की। रूप से परंपरागत रूप से फिलिस्तीन की जनता की आजादी के साथ है। और इससे पहले भी मालूम होगा आपको कि बीजेपी की सरकार थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी तब बयान दिया था कि फिलिस्तीन की जनता की कब्जा हुई जमीन को इजराइल को छोड़ना पड़ेगा। अगर इजराइल नहीं छोड़ता है तो इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान करने का हक फिलिस्तीन की जनता को है। हिंदू मुस्लिम हम करते हैं तो हमास पर क्या रहा है जदयू आरजेडी का, वो क्लियर करे, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि तुष्टीकरण की नीति कौन कर रही है। तो इजराइल के विरोध में प्रदर्शन, और इस प्रदर्शन में माले के जो विधायक हैं वो तख्तियों के साथ पहुंचे हुए थे। और इस प्रदर्शन पर सियासत भी देखिए अब इस वक्त शुरू हो चुकी है। जेडीयू के विधायक संजीव कुमार इस पर नाराजगी जाहिर करते नजर आए। उनकी तरफ से माले को लेकर के हमला किया क्या, वाम दलों पर हमला किया क्या। उन्होंने कहा कि राष्ट्रद्रोह का केस ऐसे लोगों पर चलना चाहिए। गाजा पट्टी भेजने तक की उन्होंने बात कह दी कि मैं अपने खर्चे पर इन्हें गाजा पट्टी भेज देता हूं, वहां पर जाकर ये अपनी सांत्वना व्यक्त करें, नहीं तो यहां रहकर अगर ऐसे बयान देंगे, इस तरीके से नारेबाजी करेंगे तो इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस चले। जेडीयू के विधायक संजीव जी आज सदन के अंदर माले हमास को लेकर मैं तो बोला कि ये अत्यंत दुखद है, इससे दुखद कुछ हो ही नहीं सकता है। भाई किस तरह से इजराइल में घुसकर हमास ने महिलाओं का रेप किया, बच्चों के साथ दरिंदगी की, और उसके पक्ष में अगर एक शब्द भी कोई बोलता है तो इससे बड़ा दुखद कुछ हो ही नहीं सकता है। ऐसे लोगों पे ना राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, मैं यही कहूँगा। आप सत्ताधारी दल के विधायक हैं, आप सत्ताधारी दल के विधायक और आपके गठबंधन के सहयोगी भी हैं। अरे सहयोगी अगर गलत करेंगे तो क्या होगा? अगर एक उंगली सड़ जाए ना तो उंगली काट देना चाहिए, नहीं तो उसका विष फैल जाता है। तो आप क्या चाहते हैं, आगे क्या चाहते हैं? आगे ये ऐसे विधायकों पे कार्रवाई मैं चाहता हूँ जो ऐसी बात बोल रहे हैं, जो आतंकवादी संगठन को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ उनका, मैं जितने लोग समर्थन में है यहाँ पे मैं सबका टिकट प्लेन का कटवाने के लिए तैयार हूं। इनको गाजा पट्टी भेजा जाए और वहीं पे जाकर के शोक सभा करें हमास के जो आतंकवादी मर रहे हैं, अब्दुल्ला, हिजबुल्ला, ये सब के उन लोगों के साथ इन लोगों को बैठा देना चाहिए, ऐसे लोगों को। तो ये जेडीयू के विधायक है संजीव कुमार, जिन्होंने माले के विधायकों ने जो सदन के अंदर हमास के समर्थन में नाराजगी की, उसको लेकर जबरदस्त नाराजगी जाहिर की और ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भी करने की मांग की है। आनंद मित्राज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो इधर माले विधायक ने कहा कि वो जेडीयू विधायक संजीव कुमार के बयान को गंभीरता से नहीं लेते हैं। वो क्या कहते हैं इससे उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। अरे जदयू कौन अथॉरिटी है? मैं तो बोल रहा हूं आपको, जदयू का अथॉरिटी कौन है? विधायक है। कौन विधायक? वो अथॉरिटी नहीं होता। महागठबंधन में है आप लोग। फिर महागठबंधन में तो हम है ही। सदन में जदयू के विधायक कह रहे हैं, अरे कौन विधायक है भाई? आप बात करते हैं, मिसगाइड करते हैं। बोल रहे हैं कि टिकट कोई विधायक कर सकता है, वो हम उसको सीरियसली हम नहीं, हमास के बारे में कोई बयान नहीं दे रहे हैं। तो देखिए इधर हमास के समर्थन में प्रदर्शन के बाद बिहार की सियासत जो है गर्म हो चुकी है और राजनीतिक दल इसे लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भी नजर आए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विधायकों ने जो भी किया हमास, और क्या कहेंगे इस पर? नहीं, सदन में जो बोले हैं, हम थोड़ा लेट से आए हैं, लेकिन सदन में अगर कोई चर्चा करनी है तो उससे पहले माननीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में रहना चाहिए और माननीय अध्यक्ष जी के पहले ही विधानसभा शुरू होने से पहले माननीय अध्यक्ष जी से भेंट कर चर्चा करनी चाहिए। तो ये सही नहीं हुआ है? सही, अब उतना हम पहले नहीं थे, लेकिन अगर कोई चर्चा हुई है तो उसमें माननीय अध्यक्ष जी से पहले मिल लेना। बात करने की मांग की गई, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सत्ता पक्ष का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है।
पहली बार ऐसा देखा गया है कि शोक संदेश के समय में सत्ता पक्ष के विधायकों ने सदन को शोक संदेश को बाधित करने का काम किया। इनका आचरण बिल्कुल गलत हो गया है और ये फिलिस्तीन के पक्ष में बोले जा रहे थे। अरे भाई, जाना है अगर आर्मी में जाके बहाल हो जाइए फिलिस्तीन। वामपंथी विधायकों ने सदन के अंदर जो है नियमावली के अंदर जो लाए गए थे शोक प्रस्ताव, उसमें दो बातों को जोड़ने की मांग किया है। पहला तो फिलिस्तीन के जो निर्दोष जनता के कत्ल हो रहे हैं उसकी प्रति संवेदना और शोक व्यक्त करना। दूसरा, और ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि विधानसभा में अब तक क्या कुछ हुआ है। लेफ्ट का इजराइल के विरोध में प्रदर्शन सबसे पहले शुरू होता जैसे दिन की शुरुआत हुई और इस विरोध के साथ ही तख्तियों के साथ माले के जो विधायक हैं वो पहुंच गए। मरने वालों को श्रद्धांजलि देने की मांग करने लगे। जेडीयू विधायक ने गाजा पट्टी भेजने की बात कह दी। जेडीयू विधायक, उनकी तरफ से कहा जाता है कि ऐसे लोगों को गाजा पट्टी भेज दीजिए, वहां जाकर वो अगर ये मांग करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। विपक्ष ने विधानसभा के बाहर जमकर हंगामा किया। हंगामा करने के पीछे एक आधार था बिगड़ती कानून व्यवस्था, जिसे लेकर के खूब हो हंगामा किया गया। कहा गया कि यहां पर कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। जॉब घोटाले का आरोप भी लगाया गया और इसे लेकर के भी हंगामा करते हुए बीजेपी के विधायक नजर आए। साथ ही किसानों को मुआवजा नहीं मिलने पर भी हंगामा किया गया। किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है और इस बात को लेकर किसानों की हकमारी हो रही। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर के बयान पर भी खूब बवाल मचा। भगवान राम को एक बार फिर से फतेह बहादुर सिंह ने काल्पनिक बता दिया। विधानसभा की कार्यवाही आपको बताते चले कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।